मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, जब मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई होना चाहिए। और वही बात जब मणिपुर में वो पत्रकार जाते हैं, उनकी वजह से दंगा और हिंसा फैलती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूट्यूबरों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय जज साहब, इस देश के नागरिक आपसे सवाल कर रहा है कि क्या इस देश में दो कानून है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, भैया आज तक जो हो गया वो ठीक है, गलती हो जाती है, गलती सुधारने में कोई बड़ी भूल नहीं होती। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और स्टालिन जी के जो MK स्टालिन जी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपने एक गलती कर दी, शेर के बच्चे को जेल में डालने का काम कर दिया, पर जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। कई पत्रकार देश में हैं जो खुलेआम मीडिया के थ्रू नफरत फैलाते हैं, उन पर रहने से नहीं लगता है, उन पत्रकारों को कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जो सच की आवाज उठा रहा है उसी के मनीष साथ कश्यप का फुल समर्थन करता हूं, क्योंकि वो राष्ट्र की बात कर रहा था, वो भारत की बात कर रहा था, वो गरीब तबके की बात कर रहा था। क्या इस देश में सच्ची रिपोर्टिंग गुनाह हो गई है या चरण चुम्बन पत्रकारिता ही इस देश में चलेगी? बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि पत्रकार को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो फॉल्स रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है, इसके लिए उन्हें गुनहगार नहीं माना जाएगा। इसी पर आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस बारे में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब देश एक, कानून एक, तो दो लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? देखिए, जब आपने ये बात कहा तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, और जब मैंने ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि अगर एक देश है और एक देश में एक कानून है, एक IPC की धारा है, तो एक देश में दो दो धाराएं कैसे हो सकती है? एक आदमी के लिए आप अलग जजमेंट देते हो और एक आदमी के लिए अलग जजमेंट। ये चीज़ मेरे को दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट, सब जनता जो है सबसे सवाल उठा सकते हो, सबसे पूछ सकती है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब दो पत्रकार जाते हैं मणिपुर में और वहां पे वो रिपोर्टिंग करते हैं और उन पत्रकारों की वजह से वहाँ पे मणिपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा होती है। वही सवाल पे आ रहे हैं कि मणिपुर वायलेंस जो हुआ था, हिंसा, उसमें 4 EJI के पत्रकार जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं और उनके वजह से दो समुदाय में दंगा नहीं भड़का। तो मनीष कश्यप के नाम पर या फिर उनकी वजह से कौन सा दंगा तमिलनाडु में भड़क गया? वही बात मैं सोच के बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को अपने देश के ऊपर, अपने देश के कानून व्यवस्था के ऊपर। अगर एक देश में एक मनीष कश्यप बेचारा अगर जाता है तमिलनाडु में और मजदूर और गरीबों की आवाज उठाता है तो उसके लिए उस पे NSA लगता है और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है और आज तक उसको अभी तक जमानत नहीं मिली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, जब मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई होना चाहिए। और वही बात जब मणिपुर में वो पत्रकार जाते हैं, उनकी वजह से दंगा और हिंसा फैलती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूट्यूबरों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय जज साहब, इस देश के नागरिक आपसे सवाल कर रहा है कि क्या इस देश में दो कानून है? अगर मनीष कश्यप पे NSA लग सकता है, राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है, तो क्या वो जो पत्रकार मणिपुर में जाके दंगा हिंसा कराते हैं उन पे आप कितने प्यार से बात करते हो, उनके लिए आप एकदम मतलब मक्खन मलाई लगा देते हो और मनीष कश्यप के लिए इतने क्रूर हो जाते हो? ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों देश में? एक तरफ देखा जा रहा है जहां 4 पत्रकारों को राहत दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, वो है सैटेलाइट चैनल वाले, दूसरी तरफ मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहा जाता है, तो कहीं ये इस वजह से तो भेदभाव नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है मीडिया को? क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को कोई सही आईना दिखा सकता है तो वो देश का चौथा स्तंभ मीडिया दिखा सकता है। कहीं ना कहीं वो कोई भी कर रहा हो, चाहे छोटे स्तर पर कर रहा हो चाहे बड़े स्तर पर कर रहा हो, कर तो वो पत्रकारिता रहा है ना। तो ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाला सीन यहाँ पर नहीं चलने वाला है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि इतना बड़ा भड़काऊ बयान देता है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करता है, इससे बड़ा तो भड़काऊ बयान कोई हो नहीं सकता। इससे 110 करोड़ सनातनी व्यक्तियों की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंची है। तो सबसे पहले NSA उदयनिधि स्टालिन पे लगना चाहिए था, परंतु वो भाई साहब मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं और जब
बाप दे रहा हो खाने को तो बेटा क्यों जाए कमाने को, तो उनके लिए सब कुछ जायज़ है। पर वहीं अगर एक गरीब घर से आके जिसके पिताश्री ने और जिसके दादाजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, 1962 में चीन से लोहा मोल लिया हो, तो उन सब के लिए, सैनिक परिवार के लिए इनके पास सारे कानून आ जाते हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, भैया आज तक जो हो गया वो ठीक है, गलती हो जाती है, गलती सुधारने में कोई बड़ी भूल नहीं होती। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और स्टालिन जी के जो MK स्टालिन जी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपने एक गलती कर दी, शेर के बच्चे को जेल में डालने का काम कर दिया, पर जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा, और जब वो आएगा तो फिर भाई साहब खेला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत रखते हैं या नहीं, जहां पर कुछ पत्रकारों को राहत दी जाती है और वहीं मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है? देखिए, मैं एक देश का नागरिक हूं, मैं संविधान में विश्वास करता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट और अपने सर्वोच्च न्यायालय पर सर्वथा उम्मीद रहती है और वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। मैं यही चाहूँगा कि जो मनीष कश्यप जी के वकील हैं फिर से एक रिव्यू पिटीशन डालें और इस बात पर बहस करें, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको गौर से सुने और जल्द से जल्द इस केस में बड़ी राहत दें। मैं मनीष कश्यप का फुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो राष्ट्र की बात कर रहा था, वो भारत की बात कर रहा था, वो गरीब तबके की बात कर रहा था। क्या इस देश में सच्ची रिपोर्टिंग गुनाह हो गई है, या चरण चुम्बन पत्रकारिता ही इस देश में चलेगी? एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, कई पत्रकार देश में हैं जो खुलेआम मीडिया के थ्रू नफरत फैलाते हैं, उन पर NSA नहीं लगता है, उन पत्रकारों को कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जो सच की आवाज उठा रहा है उसी के साथ ऐसा। ये इसलिए हुआ, एक मिनट, ये इसलिए हुआ क्योंकि मनीष कश्यप गरीबों की आवाज उठाता है, मनीष कश्यप मजदूरों की बात करता है, ये सब कोई और तो करेगा नहीं, ये बड़े बड़े पत्रकार सूरमा नहीं करेंगे, लेकिन एक गरीब जो कहते नहीं, जो दबता उसे और दबाओ, यही हो रहा है इस देश में। और यही जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, क्योंकि तमिलनाडु इस समय सनातनियों विरोधी अड्डा हो चुका है और तमिलनाडु इस्लामिक स्टेट बनने की कगार पे है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये NSA लगा क्यों, क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था और इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर ना था। अगर सरकार का चरण चुम्बन करोगे, बहुत बड़ी प्रशंसा करोगे जो कि करने के योग्य नहीं है, तो भाई साहब आपको बिल्कुल सराहा जाएगा। जैसे आप पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को देख लीजिए, आप रवीश कुमार को देख लीजिए, ऐसे बहुत चरण चुम्बन पत्रकार मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा बनाकर रखेंगे, सरकारों को उनका काम बताएंगे और उनका आईना दिखाएंगे, तो आपके ऊपर टारगेट करके NSA लगाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी राय उस मामले पर रखी है जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पत्रकारिता को लेकर और पत्रकारों को लेकर रखा है। बाकी आप कुछ क्या राय रखते हैं, अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए सच टॉक्स। जय हिंद।